हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने बिजनेस स्टडी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो वीडियो है ये हमारे विपणन या मार्केटिंग चैप्टर के ऊपर है। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अकेला एक ऐसा चैप्टर है पूरी बिजनेस स्टडी के हमारे कोर्स में जो अकेला ही 10 to 12 मार्क्स का है। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा बन जाती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का टॉपिक है। साथ ही साथ ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज़ होता है, तो आप इसको प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मान के इसकी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या होती है मार्केटिंग और कैसे की जाती है। तो क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसको मैंने 4 भागों में बाँटा है। पहला भाग आज हम कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। आगे 3 भाग जो हैं वो हम और इस चैप्टर के ऊपर करेंगे। तो पहले वाले में हम सिर्फ ये बताएंगे कि मार्केटिंग के बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, उसके आधारभूत अवधारणाएं क्या हैं, एक इसमें विपणन मिश्र होता है, उस विपणन मिश्र को पढ़ेंगे। और ये मेरे चैनल का नाम है, आप सभी को पता ही है। इस चैप्टर के थ्रू हम इन सब चीज़ों को करेंगे। विपणन मिश्र में आपको 4 चीज़ें मिलेंगी: उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रवर्तन। तो इन चारों को भी मैंने अगली अपनी 3 वीडियो में आपके सामने लाऊंगा मैं। तो अभी आज की वीडियो में हम बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि विपणन की आधारभूत अवधारणाएं क्या हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं विपणन का। विपणन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो हम विपणन, जिसको हम इंग्लिश में मार्केटिंग कहते हैं, उसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हमें बाजार को समझना है कि बाजार क्या होता है। जब हम समझ पाएंगे कि विपणन क्या होता है तो मार्केटिंग समझने से पहले मार्केट को समझना जरूरी है। तो बाजार समझते हैं पहले। तो जब परंपरागत रूप में माने तो बाजार एक ऐसा स्थान होता था जहां पर क्रेता और विक्रेता मिलते थे किसी लेन देन के लिए। तो एक सामान खरीदता था और एक उसके बदले में पैसे लेता था। तो वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय वहां पर होता था। वो परंपरागत रूप में बाजार का मीनिंग होता था। आज जो आधुनिक अर्थों में अगर इसको बात करें तो इसका तात्पर्य जो है उत्पाद अथवा सेवाओं के जो वास्तविक, मतलब कि जो ये लिखे हुए हैं ये वाले क्रेता, वो वास्तविक क्रेता होते हैं। और एक होता है संभावित क्रेता जो खरीद सकते हैं। आज के समय में आधुनिक अर्थों में बाजार में संभावित क्रेताओं को भी शामिल किया जाता है जो हमारे उत्पाद को खरीद सकते हैं भविष्य में। उनको ध्यान में रखकर हम आज के समय में जो है उत्पादन करते हैं। तो ये जो है आज के समय में, आज के हिसाब से बाजार का अर्थ है। इसको पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है या विपणन क्या होता है। तो विपणन शब्द की व्याख्या व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन के रूप में की जा सकती है। तो वो सारी व्यावसायिक क्रियाएं उसके अंदर आती हैं, उनको पूरा करना उसमें आता है, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक से, जिसने उसको बनाया है, किस तक पहुंचाने की, उपभोक्ता जो उसका यूज करेगा, वास्तविक जो उसका यूज करेगा, उसके प्रवाह को दिशा देती है, मतलब कि वो वहां तक पहुंचाती है। उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली सारी व्यावसायिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? विपणन कहलाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप विपणन का अर्थ समझ गए होंगे। तो विपणन में सिर्फ उत्पादन के पश्चात वाली क्रियाएं शामिल नहीं होती। विपणन में वो सारी क्रियाएं शामिल होती हैं जो उस वस्तु के उत्पादन से पहले शुरू होती हैं और वस्तु के विक्रय करने के पश्चात भी चलती रहती हैं। तो विपणन बहुत बड़ा एक तरीके से उसका रेंज होती है, उसका क्षेत्र होता है, जो उत्पादन शुरू होने से पहले शुरू होता है और उत्पादन खत्म होने के बाद तक चलता रहता है। उसको हम विपणन कहते हैं। तो आज मार्केटिंग बहुत बड़ी टर्म है। अब तक हम समझते थे कि मार्केटिंग में सिर्फ प्रमोशन होता है। तो हमने जो सिर्फ अभी तक सीखा है वो ये सीखा है कि मार्केटिंग का मतलब प्रमोशन करना। प्रमोशन जो होता है उसको संवर्धन कहते हैं हिंदी में। तो वो सिर्फ एक उसका हिस्सा है विपणन का, वो पूरी मार्केटिंग नहीं होती। तो क्योंकि आप बिजनेस स्टडी पढ़ रही हैं तो आपको ये पता होना, ठीक है। तो सिर्फ प्रमोशन ही मार्केटिंग नहीं है। आगे चलते हैं। तो आधुनिक समय में विपणन का अर्थ क्या है?
तो विपणन एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह जो है अपनी आवश्यकताओं की वस्तु को प्राप्त करते हैं। समूह का मतलब कंज्यूमर हो गए, यहाँ पर जो उपभोक्ता हैं वो हो गए। यह उन वस्तुओं का उत्पादन कर वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे से स्वतंत्र रूप से विनिमय द्वारा करते हैं। यहाँ उत्पादक की बात हो रही है कि उत्पादन किया जाए और वस्तुओं और सेवाओं को दूसरों तक पहुंचाई जाए, विनिमय की जाए। ठीक है, तो वहां उपभोक्ता थे, यहाँ विनिमय हो क्या कहते हैं, उत्पादक आ गए। तो विपणन केवल विपणन का तत्व नहीं है या फिर व्यावसायिक संगठनों तक ही सीमित नहीं है। मतलब ये सिर्फ काम जो है उन बिजनेस के लिए नहीं होता जो प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। विपणन की जो क्रिया है वो समान रूप से इंपॉर्टेंट हो जाती है जो गैर लाभकारी संगठन होते हैं उनके लिए भी। तो मार्केटिंग हम सिर्फ जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए नहीं करते, जो गैर लाभकारी संगठन है उनके लिए भी मार्केटिंग हो सकती है। वो भी बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक एनजीओ है जो गरीब बच्चों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की फैसिलिटी उनको दे रही है, तो वो भी उन तक पहुंचाएगी तो सही ना। गरीब बच्चों को पता तो चलना चाहिए ना कि ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो हमारे लिए कुछ कर रही है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो कपड़े वगैरह के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो। तो मार्केटिंग की जरूरत उनको भी होती है। तो विपणन सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी नहीं होता, गैर लाभकारी संगठनों के लिए भी जरूरी होता है। इवन जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ भी मार्केटिंग की जरूरत है। आपको जब तक ये पता ही नहीं होगा कि कोई वीडियो भी बना रहा है आप लोगों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपके उस उद्देश्य को पूरा करने का काम अगर मैं कर रहा हूँ और मेरे बारे में जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो हासिल नहीं होगा। तो मुझे भी मार्केटिंग करनी पड़ती है, मुझे भी लोगों तक अपनी वीडियो को भेजना पड़ता है। जो भी साधन मेरे पास अवेलेबल है उनके थ्रू, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो। तो मार्केटिंग तो सबको करनी होती है। तो विपणन किस किस का हो सकता है, तो आप यहाँ पर पढ़ोगे कि उन हर चीज का विपणन हो सकता है जो किसी के लिए उपयोगी हो। तो ऐसी कोई भी चीज जो दूसरों की किसी भी आवश्यकता को पूरी करती हो, उसकी हम विपणन या उसकी मार्केटिंग हम कर सकते हैं। अब वो चाहे एक उत्पाद हो, चाहे वो कोई सेवा हो, व्यक्ति हो, व्यक्तियों की भी मार्केटिंग होती है, आप देखते हो बहुतों की होती है। ठीक है, स्थान हो, प्रॉपर्टी वगैरह की भी होती है। इवन जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी भी मार्केटिंग होती है। ठीक है, या कोई अवधारणा हो, मतलब कि हमने कुछ विचार सोचा हो, कोई आइडिया हमारे पास हो, तो हम उसकी भी मार्केटिंग करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, वही काम तो करते हैं ना। तो सबको मार्केटिंग करनी पड़ती है, चाहे अनुभव की हो, संपत्ति की हो, किसी घटना की हो। घटना का मतलब यहाँ कम होना नहीं है, घटना का मतलब है कोई इवेंट होना। ठीक है, सूचना की भी होती है और किसी संगठन की भी हो सकती है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल मार्केटिंग करते हैं, डालते हैं ना, जारी करते हैं ना एडवर्टीजमेंट, प्रोस्पेक्टस वगैरह। तो संगठन की भी मार्केटिंग या विपणन हो सकता है। तो फिर जब ये इतना इंपॉर्टेंट है, उसका प्रबंध कैसे किया जाए, तो विपणन प्रबंध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो विपणन प्रबंध का अर्थ है विपणन कार्यों का प्रबंधन। जो भी काम हम करेंगे उनको कैसे प्रबंध करें, उनका कैसे उनको मैनेज करें। तो जो भी हमारा लक्षित बाजार है, जहां पर हम अपने जो भी हमारी ऑडियंस है या कस्टमर है, कुछ भी कह लो आप। ठीक है, तो जो भी हमारा टारगेट है उस बाजार के का चयन हमें करना होता है। फिर जो भी प्रबंध की श्रेष्ठतर ग्राहक मूलक मूलक उपयोगिता का सर्जन, कि ऐसी चीजें ढूंढ पाए जो ऑर्गेनिक ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा कर सके। ठीक है, वो उसमें किया जाता है विपणन प्रबंध में। फिर वो उनको सौंपी जाती है, पहुंचाई जाती है। किस तरीके से पहुंचाएंगे, संप्रेषण का माध्यम भी देखना होता है। ग्राहक को कैसे बनाएं, मतलब ग्राहक को अपने से कैसे जोड़ें, वो भी इसमें देखा जाता है। जोड़ने के बाद उनको आगे तक कैसे रोके रखें, बनाए कैसे रखें उनको अपने तक, अपने से, मतलब कि वो हमारा प्रोडक्ट एक बार खरीद कर बंद ना कर दें, वो उसको बार बार खरीदते रहें, बनाए रखना वो है। और वृद्धि करना, ये एक तो कला और विज्ञान है, ये कहलाता है क्या, हमारा विपणन प्रबंध। तो हम लक्षित बाजार को चूज करें, ग्राहकों की किसी ना किसी आवश्यकता को पूरा कर सके, उन तक चीजें पहुंचाना,
उनका साधन ढूंढना, ग्राहक को अपने से जोड़ना, फिर उनको बनाए रखना और फिर अपने ग्राहकों में वृद्धि करना, उसकी जो कला और विज्ञान है वही क्या कहलाता है? विपणन प्रबंध कहलाता है। आगे चलते हैं तो एक बेसिक डिफरेंस जो हमें जानना जरूरी है कि विपणन और विक्रय, सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट्स हैं तो विक्रय पहले पढ़ लेते हैं। विक्रय जो होता है वास्तव में विपणन क्रियाओं का ही एक भाग है। देखो, विपणन का मतलब मार्केटिंग, तो मार्केटिंग प्रक्रिया का एक भाग ही क्या होता है? विक्रय होता है। सेलिंग उसका एक पार्ट है मार्केटिंग का। विक्रय का जो मुख्य बिंदु होता है वस्तुओं के स्वामित्व और अधिकार को विक्रेता, जिसने उसको बनाया है, से किसके पास विक्रेता बना, वो भी हो सकता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी भी होते हैं। तो विक्रेता का मतलब वो जो उसको बेच रहा है। अब बेचने वाला उसका उत्पादक भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। उपयोगकर्ता कस्टमर होगा जो उसका यूज करेगा और वो कोई भी हो सकता है। तो हस्तांतरण करना, जब हम वस्तुओं के स्वामित्व और अधिकार को विक्रेता से उपयोगकर्ता तक या क्रेता तक पहुंचाते हैं तो वो सेलिंग कहलाता है, विक्रय कहलाता है। और विपणन क्या होता है? विपणन क्रियाएं उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि पर अधिक जोर देती है। सेलिंग भी उसका एक पार्ट है पर ग्राहक को संतुष्ट करना है। यहाँ पर यहाँ मेन जो फोकस है वो ग्राहक की संतुष्टि है। तो यह सारा ध्यान जो दिया जा रहा है वो ग्राहक की संतुष्टि पर दिया जा रहा है। तो इसीलिए विपणन क्रियाओं में ज्यादा काम शामिल होते हैं। सेलिंग भी उसका एक पार्ट होता है। आगे आप पढ़ोगे कि इसमें 4 पीज मिलेंगे आपको। इंग्लिश में बोला जाता है, वैसे तो हिंदी में तो वो सारे नाम अलग अलग होंगे इसलिए वहां कोई उसका अर्थ नहीं है। पर इंग्लिश में अगर बात करें तो मार्केटिंग में 4 पी शामिल होते हैं। वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो अभी आपको ये समझना है कि विपणन जो क्रिया है वो बहुत बड़ी है, विक्रय उसका एक पार्ट है। ठीक है, विक्रय में सिर्फ वस्तुओं के स्वामित्व और अधिकार को ट्रांसफर करना होता है विक्रेता से क्रेता की तरफ, और विपणन क्रियाओं में उपभोक्ता को संतुष्ट करना है, उनकी आवश्यकता को पूर्ण करना है, जो उत्पादन से पहले से शुरू होंगी और उत्पादन के बाद तक चलती रहेंगी, ओ सेलिंग के बाद तक चलती रहेंगी। फिर तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। अभी दर्शन का मतलब है फिलोसफी। शुरू से जब से कभी बिजनेस हुआ शुरू, तो विपणन के अलग अलग रूप शामिल आए। लोगों ने कहा कि मार्केटिंग कैसे हो, तो अलग अलग चीजें अलग अलग समय पर इंपॉर्टेंट रखती थी। तो अब वो अवधारणाएं हम पढ़ेंगे जो अलग अलग समय में लागू हो रही थी। 4 बेसिस पर पढ़ेंगे कि अवधारणा शुरू कहाँ से होती थी, उसके बाद उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता था, किन साधनों के थ्रू हम उसको पूरा करते थे और उसका रिजल्ट क्या रहता था। ये हम अलग अलग अवधारणाओं में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 4 से 5 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इवन 3 मार्क्स में भी आया हुआ है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से समझना। शुरुआत हम करते हैं उत्पादन अवधारणा से। तो देखो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो उत्पादन पर है, प्रोडक्शन पर है। तो प्रोडक्शन कहाँ होता है? कारखाना। तो शुरुआत कहाँ से हुई? कारखाने से। मुख्य केंद्र बिंदु क्या है कि उत्पाद की मात्रा को बढ़ाओ, क्वांटिटी को बढ़ाओ, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करो, बिक जाएगा अपने आप। उस समय प्रोडक्शन करने वाले लोग बहुत कम होते थे, बिजनेस हाउसेस बहुत कम होते थे। तो मेन था कि डिमांड बहुत है मार्केट में, सिर्फ आप बना दो, बिक तो अपने आप जाएगा। तो इसलिए क्वांटिटी पर सारा ध्यान होता था, मात्रा पर ध्यान होता था। उत्पाद को लोगों तक उपलब्ध कराना, ये, और लोगों की पहुंच के अंदर हो, ये भी देखना होता था। मतलब कि उसकी उनकी क्रय करने की क्षमता के अनुसार प्रोडक्शन करना था और उसको लोगों तक पहुंचाना था। ये साधन होते थे उस समय। मीन्स का मतलब ये होता है कि हम अपनी फिलोसफी को कैसे पूरा करेंगे। तो समाप्ति किस पर होती थी कि हम उत्पाद की मात्रा, मतलब कि क्वांटिटी को लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचाना है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करो और उसके थ्रू लाभ को अर्जित करो। ये उस समय का रिजल्ट रहता था उस अवधारणा के अकॉर्डिंग। किस अवधारणा के अकॉर्डिंग? उत्पादन अवधारणा के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत समय तक चलता रहा जब तक मार्केट में कंपटीशन नहीं बढ़ा। तो इस अवधारणा के बेस पर चीजें बिकती रही। बनाओ और बेचो, इतने लोग, बेचने वाले बहुत कम थे, खरीदने वाले बहुत ज्यादा थे, तो सामान आसानी से बिक रहा था, क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था।
धीरे धीरे जब दिखा लोगों को कि भाई अगर हम बिजनेस करेंगे तो हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं, तो लाभ कमाने की वजह से लोगों ने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू हुआ तो अब जो है प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में बढ़ने लगी। तो जब सप्लाई बढ़ने लगी तो अवधारणा फेल होनी शुरू हो गई। तो फिर नई अवधारणा ने जन्म लिया, उत्पाद अवधारणा। उत्पाद का मतलब अब प्रोडक्ट पर ध्यान दो भाई, सिर्फ बनाने से नहीं बिकेगा, अब उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए प्रोडक्ट पर ध्यान लगाओ। तो प्रोडक्ट बनता अभी भी कारखाना में है, वहीं पर ही सारा ध्यान था। अब मात्रा पर ना ध्यान होकर किस पर हो गया, उसकी क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर। ठीक है, और उसके अंदर जो फीचर मतलब कि अलग क्या है दूसरे के प्रोडक्ट से, तो गुणवत्ता और उसके फीचर्स पर अब ध्यान होने लगा। तो अब क्या हुआ, साधन क्या था इस अवधारणा के, प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारो। तो उत्पाद में सुधार करना शुरू कर दिया जो भी प्रोड्यूसर थे उन्होंने। तो अब क्वालिटी के थ्रू मतलब क्वालिटी से अब हम लाभ प्राप्त कर रहे थे, वहां मात्रा से लाभ प्राप्त कर रहे थे। बनाओ बेचो, लाभ हो जाएगा। अब क्वालिटी अच्छी होगी तो लाभ हो जाएगा। तो अब क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर सारा फोकस होने लगा, तो ये कहलाई उत्पाद अवधारणा। तो ये भी चलती रही जब तक इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ा, ज्यादा लोग मार्केट में नहीं आए। तो जब तक ये अवधारणा भी सही ढंग से चलती रही, धीरे धीरे ज्यादा लोग बिजनेस करने लगे। क्वालिटी पर भी अब सब क्वालिटी लाने लगे, क्योंकि जब भी बिकेगा माल अब मार्केट में जब क्वालिटी होगी। तो कस्टमर क्वालिटी से इंप्रेस नहीं हो रहा था। तो अब क्या किया जाए, अब क्वालिटी के साथ साथ बेचने के तरीके ढूंढो कि किसी भी तरीके से बस अपने माल को बेच दो। तो अब विक्रय करो, सेल करो। तो अब जो अवधारणा थी वो सेल बढ़ाने पर थी। ठीक है, वहां पर थी उत्पादन करो बिक जाएगा, फिर था कि उत्पाद की क्वालिटी लाओ बिक जाएगा। अब माल बिक नहीं रहा, तो अब बेचने के तरीके ढूंढे जाए। तो अभी भी सेल कब होगी, जब प्रोडक्शन होगा। तो अभी भी कहाँ से शुरू हुई, कारखाने से ही। प्रोडक्ट बन रहा है और बिक रहा है, प्रोडक्ट बनने के बाद बेचा जा रहा है। अभी तक की जो अवधारणाएं हैं वो यही कहती हैं कि पहले प्रोडक्ट बना है और फिर कस्टमर तक उसको पहुंचाकर, समझाकर, बताकर उसको बेचा जा रहा है। तो वही है कि अब उत्पाद में वृद्धि करो, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा करो। ठीक है, मार्जिन को कम करो, सीधी सी बात है, सेल को बढ़ाओ किसी भी तरीके से। तो अब सेल और जो सेल की टेक्निक्स हैं, प्रमोशन टेक्निक्स हैं, अब चाहे डिस्काउंट देकर, चाहे बाय वन गेट वन का ऑफर देकर, मतलब कोई भी तरीका हो, अब आपको सेल बढ़ानी है। तो विक्रय की मात्रा को बढ़ाकर लाभ प्राप्त करने पर ध्यान देना दिया जाने लगा। जो जितनी अच्छी प्रमोशन टेक्निक को यूज कर रहा था, प्रवर्तन की टेक्निक पर जो तकनीक है उसको यूज कर रहा था, वो बेच पा रहा था। ठीक है, तो अब क्वालिटी तो थी पर अब प्रमोशन की टेक्निक को भी यूज करने लगे, जिससे हम प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सके। तो ये भी चलता रहा, जब लोग इम्प्रेस होते रहे, जब डिस्काउंट मिलता है, कस्टमर खरीदता है, तो कुछ समय तक ये भी चलता रहा। फिर कस्टमर को लगा कि ये इस चक्कर में हमें ऐसा माल भी बेच देते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो कुछ दिनों बाद इसके थ्रू भी अब हम माल को खरीदते नहीं थे, कस्टमर अब इनसे भी बोर हो गए। तो फिर एक नई अवधारणा ने जन्म लिया जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, विपणन अवधारणा, मार्केटिंग। भाई अब प्रोडक्ट को बनाओ कर नहीं बेचना है, अब पहले बाजार में जाओ और पूछो कि कस्टमर क्या चाहता है। जो कस्टमर चाहता है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान को बनाओ, और अगर उसकी आवश्यकता को हम पूरा कर पाएंगे तो हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो अब एकीकृत विपणन हो गया, मतलब कि प्रोडक्शन के शुरू होने से पहले शुरू हुआ और माल को बेचने के बाद तक चालू रहा, तो उसको कहा जाता है एकीकृत विपणन। तो उपभोक्ता को संतुष्ट कराकर अब लाभ कमाने पर ध्यान दिया जाने लगा। तो ये भी काफी अच्छे समय तक, बल्कि कि इवन कहूँ तो अब तक भी चल ही रहा है। अभी भी जो मेन फोकस है वो कस्टमर की आवश्यकता है, उसके बेस पर अब प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। पर धीरे धीरे कस्टमर जो है इतना अवेयर होने लगा कि वो अपने आसपास के समाज को भी ध्यान देता है, प्रदूषण ना फैले, लोगों को रोजगार मिले, दान दें, ये इतना कमा रहे हैं, टैक्सेस दें, तो अब इस पर ध्यान देने लगा, समाज पर भी ध्यान देने लगा। तो यह अवधारणा में एक नया रूप आ गया कि अब सामाजिक अवधारणा होगी, जिसमें विपणन तो है ही है पर समाज की भलाई भी छुपी हुई है। तो अब जो प्रारंभ बिंदु है बाजार है, साथ ही साथ समाज भी है कि समाज के लिए भी हमें अच्छे काम करने हैं। तो अब उपभोक्ता की आवश्यकता को भी पूरा करना है, साथ ही साथ समाज का कल्याण भी करना है, प्रदूषण को घटाकर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर कर या और किसी भी तरीके से। चल अभी भी रहा है एकीकृत विपणन ही जो इस समय लागू है।
उपभोक्ता को संतुष्ट करो और समाज के कल्याण के थ्रू लाभ को प्राप्त करो, ये अवधारणा ये कहती है। तो ये फिलॉसफीज हैं, ये अवधारणाएं हैं जो अलग अलग समय पर मार्केटिंग में, विपणन में यूज होती रही हैं। अभी के समय में मॉडर्न में ये चल रही है सामाजिक अवधारणा। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने इन पॉइंट के थ्रू आपको समझा दिया कि अलग अलग अवधारणा में कैसे काम होता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझ भी गए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि विपणन में क्या क्या कार्य होते हैं। विपणन पढ़ लिया, बहुत बड़ी टर्म है जो उत्पादन के शुरू होने से पहले शुरू होती है और उत्पादन के खत्म होने के बाद तक चलती रहती है। तो क्या क्या काम किए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि बाजार से संबंधित सूचना प्राप्त करना कि कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, उनको एकीकृत करना, उनको एक जगह एकत्र करना, फिर उनका विश्लेषण करना और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है मार्केटिंग की प्लानिंग करना, नियोजन करना। ठीक है, कि कैसे हम कस्टमर की इन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, ये सब नियोजन के अंदर आएगा। फिर आया कि अब अपने प्रोडक्ट को बनाया जाएगा प्लानिंग के अकॉर्डिंग, कस्टमर जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग, तो उसका डिजाइन और उसके विकास पर ध्यान दिया जाएगा, ये कार्य इसके अंदर होगा। स्टैंडर्डाइजेशन और श्रेणीकरण का मतलब है, देखो मानकीकरण का मतलब होता है कि ज्यादा वैरायटी मत लाओ मार्केट में। आप देखते हो कि कई कंपनियां जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी मार्केट में उतार देती है, तो कस्टमर इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसी एक कंपनी की कौन सी खरीदें। तो इसलिए बस जितनी जरूरत है उतनी ही वैरायटी मार्केट में लाएं, वो कहलाता है मानकीकरण। श्रेणीकरण का मतलब है कि कौन ग्रेडिंग होती है कि एक अच्छी है एक बेकार है। आप स्टील की वस्तुएं खरीदने जाते हो तो स्टील की क्वालिटी होती है जिनके अलग अलग नंबर होते हैं, तो वो श्रेणीकरण कहलाता है। तो जैसा कस्टमर की जेब अलाउ करती है वो उसके अकॉर्डिंग खर्च करता है। तो कई लोग कहते हैं कि हमें तो सबसे अच्छी क्वालिटी की देनी है, कईयों की जेब अलाउड नहीं करती उतनी अच्छी क्वालिटी की, तो वो उसी कंपनी की थोड़ी लो क्वालिटी की गुड्स भी यूज कर लेते हैं जो यूज करने में ठीक है, तो वो ग्रेडिंग कहलाता है, श्रेणीकरण कहलाता है। वो भी विपणन के अंदर ही आता है। फिर उसको पैकेजिंग करना, पैकेट किस तरीके से वो कस्टमर तक पहुंचेगा और उसकी लेबलिंग करना, उससे आज जरूरी जितनी सूचनाएं हैं वो उस पर लिखना, उसको अट्रैक्टिव बनाना सो दैट कस्टमर समझ सके कि ये हमारी किन आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तो वो पैकेजिंग और लेबलिंग है। फिर आता है ब्रांडिंग, कैसे पहचानेगा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को ये मेरी कंपनी का है, वो ब्रांडिंग के अंदर आता है, आगे हम पढ़ेंगे इन सबको। फिर आया कि ग्राहक को सपोर्ट सर्विस देनी है, समर्थन सेवाएं देनी, बेचने के बाद जो जारी रहेंगी वो। उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पर हम प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। फिर उसकी प्रमोशन कैसे करेंगे, प्रवर्तन कैसे होगा उसका, फिर उसको कैसे लोगों तक वितरित किया जाएगा, वितरण करना, किस परिवहन के माध्यम को यूज किया जाएगा, और जो मेरा बना हुआ माल है उसको कहाँ संग्रह किया जाएगा, कहाँ उसका भंडारण होगा। ये सब विपणन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं जो हम आगे उन 4 पीस के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब आया कि रोल क्या है, विपणन की भूमिका क्या है किसी भी संगठन के लिए, चाहे वो लाभकारी हो चाहे वो गैर लाभकारी हो। तो विपणन की वस्तु स्थिति को अपनाकर कोई भी संगठन, चाहे वह लाभकारी हो चाहे वो गैर लाभ कमाने वाली संस्था हो, वो अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है अगर वो विपणन की जो सही टेक्निक्स हैं उनको यूज करे। तो विपणन किसी देश के विकास को गति प्रदान करता है, विकासशील देश बनाता है, विकसित करता है उस देश को। आर्थिक उसकी जो प्रगति है वो इस विपणन के थ्रू ही पूरी होगी, क्योंकि अगर हम माल बेच पाए तो उस माल से जो भी हम लाभ कमाएंगे वो हमारे कर्मचारियों को मिलेगा, कर्मचारी उससे क्रय शक्ति बढ़ेगी, वो सामान और खरीदेंगे, तो देश की आर्थिक विकास की गति को भी ये बढ़ाता है, लोगों के जीवन स्तर को भी ये ऊंचा उठाता है। तो विपणन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश में। ठीक है, तो विपणन की भूमिका एक संगठन के लिए भी और देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो संगठन चाहे लाभकारी हो और चाहे वो गैर लाभकारी हो।
तो विपणन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको समझना इसलिए हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए ये मार्केटिंग का अपना जो अकेला टॉपिक है ये कम से कम 12 नंबर का पेपर में हमारे आता है। तो मार्केटिंग बिजनेस स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आता है हमारा विपणन मिश्र, मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। तो विपणन में क्या क्या करें, कैसे कैसे करें। तो विपणन मिश्र में विपणन के वह उपकरण आते हैं जिनका कोई भी इकाई, इकाई का मतलब यहाँ व्यवसाय है, ठीक है, कोई भी व्यवसाय निर्दिष्ट का मतलब जिस बाजार में वो चीजें बेचेगा, ठीक है, वो लोग टारगेट कस्टमर जिनको उनको चीज बेचनी है में अपने विपणन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है। वो सारे उपकरण जो एक व्यवसाय एक निर्दिष्ट बाजार में विपणन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यूज करता है वो विपणन मिश्र कहलाते हैं। विपणन मिश्र जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है जिसको हम 4 पीस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि वो 4 पीस कौन से हैं। तो माल की मांग पैदा करने के लिए उन चारों तत्वों को एक साथ मिलाया जाता है, मतलब कि लोग हमारे सामान को, कस्टमर हमारे सामान को खरीद सके, तो वो लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना, लोगों को मोटिवेट करना, पोटेंशियल कस्टमर को भी एक्चुअल कस्टमर बनाना, वो इन 4 पी के थ्रू हम पूरा करते हैं। तो वो 4 पी कौन से हैं देखिए। पहला है उत्पाद, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, बहुत जरूरी है, इसी को तो बेचना है, तो ये सबसे पहला है। फिर आता है कि ये प्रोडक्ट जब बन गया तो इसके क्या प्राइस हो। प्रोडक्ट भी किसके अकॉर्डिंग बनेगा, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार। फिर उसका क्या हम मूल्य निर्धारित करेंगे। फिर कहाँ बेचना है, स्थान, प्लेस, कैसे पहुंचाएंगे वहां तक सामान, वो इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है प्रवर्तन, प्रमोशन, कैसे लोगों तक उसकी जानकारी को पहुंचाएं कि ऐसा भी कोई वस्तु या सेवा बाजार में उपलब्ध है जो आपकी इस आवश्यकता को पूरा करेगी, तो वो कहलाता है प्रमोशन। तो ये 4 वो पीस हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उत्पाद, मूल्य, स्थान और परिवर्तन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब ये जो 4 हैं विपणन मिश्र जो हमने अभी पढ़े, इन 4 को क्या क्या पढ़ेंगे इसमें वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला था हमारा उत्पाद, प्रोडक्ट, तो उसमें उत्पाद मिश्र आता है। उत्पाद मिश्र में ये 3 चीजें आती हैं, पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग। पढ़ेंगे हम आगे क्या क्या होता है अलग अलग चीजों में। उत्पाद की गुणवत्ता क्या होगी, नए उत्पाद को कैसे बनाया जाएगा, उसका डिजाइन कैसे हो, उसको डेवलप कैसे किया जाए। तो अनुरूपण और विकास का मतलब ये होता है। तो सारे काम हम उत्पाद के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है हमारा मूल्य। मूल्य में मूल्य किस स्तर पर रखना है, कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मार्जिन क्या होगा, तो लाभ की सीमा वो कहलाता है। मूल्य निर्धारित करने की नीति क्या होगी, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी जो कॉम्पिटिटर को देखकर रखी जाएंगी, और मूल्य को परिवर्तित कब किया जाए सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को लोगों तक बेच पाए, पहुंचा सकें। फिर स्थान का मतलब कहाँ कहाँ बेचना है, कैसे पहुंचाना है, तो वो कौन सा माध्यम होगा, उसकी नीति क्या होगी, माध्यम को चयन कैसे करेंगे, माध्यम में अगर अंत विरोध है तो उसको कैसे जो दूर किया जाएगा। यहाँ माध्यम का मतलब है चैनल, किस तरीके से माल पहुंचेगा, ठीक है, और वितरण का प्रचार कैसे किया जाए, उसको हम कैसे इस वे से पहुंचाएंगे, वो सब इसमें आता है। तो माध्यम में हम पढ़ेंगे कि कौन सा तो ट्रांसपोर्टेशन यूज करना है, और किस मतलब आगे पढ़ोगे कि माध्यम में आप देखोगे कई स्तर के माध्यम होते हैं, तो कौन सा स्तर हम चुने वो देखना जरूरी होता है। इसको डीपली जब ही पढ़ेंगे, अभी तो हमने बस पढ़ा है कि घटक क्या क्या है। फिर आता है हमारा प्रमोशन, प्रवर्तन। इसमें प्रवर्तन मिश्र होता है, जैसे उत्पाद मिश्र था, तो इस प्रवर्तन मिश्र में ये 4 चीजें आती हैं, एडवर्टीजमेंट देना, विज्ञापन करना, व्यक्तिगत विक्रय, घर जाकर बेचना, सेल प्रमोशन की टेक्निक, बट्टा, ठीक है, एक के साथ एक फ्री, 0% फाइनेंस पर चीजों को बेचना, ये सब विक्रय प्रवर्तन की टेक्निक्स है। जनसंपर्क का मतलब है लोगों तक प्रचार कैसे किया जाए। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं, प्रवर्तन मिश्र में आती हैं, और ये किसका पार्ट है, प्रवर्तन का। इनको आगे हम अपनी अगली कुछ वीडियो में पढ़ेंगे।
पहली वीडियो ये आप आज चली रही है आपके पास, एक वीडियो उत्पाद पर आएगी, उसके बाद मूल्य और स्थान पर एक वीडियो आएगी और लास्ट वीडियो जो आएगी वो प्रमोशन पर आएगी। तो टोटल 4 वीडियोस में आप ये पूरा चैप्टर समझ पाएंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे और आप इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।